बतला रहा है ये नौकर, शरीर वचन और मन ये क्या है? नौकर। नौकर माने नौकर। नौकर क्या कहता है? कर्म को ले आता है। इस नौकर को देना, तनख्वाह देना बंद कर दो, मैं छोड़ के भाग जाए। नौकर माने क्या है जानते हो? जो एक काम को 9 बार में करता वो नौकर होता है। और सेवक माने क्या होता है? जो सब काम एक बार में कर देता है सेवक। क्या? जो एक काम को 9 बार में करे वो नौकर, और जो सब काम को एक बार में करे वो सेवक। सेवक को बार बार काम बताया नहीं जाता। नौकर को आप जितना बताओगे उतना ही करेगा, फिर दोबारा बताना पड़ेगा, फिर दोबारा बताना पड़ेगा। एक सेठ जी थे, उनकी फर्म थी आड़त की। एक उनके यहाँ जब एक नौकर था, एक मुनीम था। मुनीम साहब को 5000 रुपये मिलती है, नौकर को 1000 रुपया मिलती है। और नौकर सवेरे 5 बजे आता और झाड़ पहुंच करके 6 बजे मजदूरी है, और मुनीम साहब 10 बजे आते और 4 बजे 5 बजे चले जाते। और नौकर बेचारा शाम को 7-8 बजे तक जब बंद नहीं तब तक रहता। एक दिन वो नौकर बिगड़ गया सेठ जी से। सेठ जी मुनीम साहब तो कुछ करते नहीं, बैठे बैठे आर्डर चलाते रहते, एला बोलाओ और इनको 5000 रुपया देते हो, और हम तो इतना काम करते सुबह से शाम तक, अब हमें 1000 रुपया देते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो सेठ जी ने कहा कि भाई आपको इसका जवाब बताएंगे क्यों करते हैं। तो 2-4 दिन बाद ये जो अनाज का सीजन था, ये गाड़ी में जो है भर करके कोई अनाज आ रहा था। तो नौकर को बोला ये जा देख करके आ गाड़ी में क्या लेके आया है। तो दौड़ते दौड़ते गया, तो उससे पूछा गाड़ी वाले से, भाई इस गाड़ी में क्या है? बोले चना है। तो आकर के सेठ जी को बताया, सेठ जी उसमें चना है, जा पूछ के आ बेचता है कि नहीं बेचता है। तो पूछ के गया, बेच रहा है? वही बेच रहे हैं। फिर भी बेच रहा है। फिर सेठ जी ने जाओ क्या भाव में बेच रहा है पूछ के आओ। 4 चक्कर लगवा दिए उसने। और उसको सेठ जी ने क्या किया, नौकर को कहा कोई दूसरा काम बता दिया। मुनीम साहब को मुनीम साहब देखना वो गाड़ी जा रही है, मैं इतना ही कहा। मुनीम साहब उठे और गाड़ी को खरीदा, शाम तक बेचा और प्रॉफिट जो है खाते में चढ़ा दी। जब शाम को नौकर बैठा, उसको समझाया कि देखो हमने तुमको भेजा तो तुम 4 बार 5 बार आए और गए, और मुनीम साहब को भेजा तो वो सारा काम एक बार में करके और शाम को ये प्रॉफिट दिखा दी। तो मुनीम साहब ने सारे काम एक बार में कर दिए। तो कहते अकल नहीं कोनी की तनख्वाह बढ़ाओ। इसलिए वो जो है जुमला चला। हमारे पूज्य पद्मनंद जी महाराज कहते थे, कहते हैं अकल नहीं कोनी की तनख्वाह बढ़ाओ। तो आज जो ये अक्षर पंडित हो गए हैं, ये उसी प्रकार उसको पकड़ के बैठ गए। उसकी जो व्यापकता है तत्व की, पदार्थ की, उसमें यदि एक उसको खोल लें, कहीं भटकन की जरूरत ही नहीं, वही लिखा हुआ है। और क्या किया, अपनी अकल शास्त्र में डाल दी, शास्त्र को अपनी अकल में नहीं डाला, काम ये हो गया। इतना ही अंतर हो रहा है। तो शरीर वचन और मन के द्वारा जो क्रिया का संबंध होता है वह आश्रव है। शुभ से उनका, अशुभ से पाप का आश्रव होता है। और साकसाय आश्रव को सांप्राय, आकाश को इंद्रिय पर।
वो फिर जो है इंद्री कषाय अव्रत, इंद्री कषाय अव्रत क्रिया, एक 5, 4, 5 और 25, इससे आद्य मैंने सांप्रायिक आश्रम होता है। और उसमें आश्रम में तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण तद विशेषता, उसी विशेषता। भैया पेज निकाल लो, बोलो उसमें थोड़ा सा आप पढ़े लिखे हैं, 250 के आसपास पेज है, 250 छठवां। और उसमें जो है जब उन्होंने भेद किया तो अधिकरण का, जीव और अजीव अधिकरण, जीव अधिकरण के संभ्रम समारंभ आरंभ योग कृतकारतान्मत कषाय विशेषई चतुर्थ है, इनके द्वारा होता है। तो इनको अपन मल्टीप्लाई करो 108 हो जाएंगे। तो संभ्रम मानसिक जो है संकल्पना संभ्रम है, और उसके हिसाब से सामग्री जो ना समारंभ है, जोड़ने के बाद उसका प्रयोग करना आरंभ है। मन से करना, वचन से करना, काय से करना योग है। स्वयं करना, दूसरों से कराना और करते उनकी अनुमोदना करना, क्रोध से करना, मान से करना, माया से करना, लोभ से करना। इस प्रकार से 108 प्रकार की उसके दोष है। और हाँ, और जो अजीवधिकरण है इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता, ना तो जीवधिकरण समझ रहा है ना अजीवधिकरण समझ रहा है। समय चाहिए सबसे पहले जीव अजीव अधिकार दिया है। यहाँ जीव अपनी मर्यादा तोड़ के अजीब में घुस रहा है, और अजीब को तो मर्यादा आती नहीं है। जितनी चतुराई है जीव ही कर रहा है अजीब के पीछे। अजीब को अपना मान रहा है, अजीब को ये मान रहा है कि अजीब में बड़ी ताकत है। ये जीव जान रहा है कि मुझे प्रेरित नहीं जाता, चला जाता है, क्यों जाता है? अनादि संबंधित है काका, अनादि काल का जो संस्कार है, कसायों का संस्कार है, वो खींच के ले जाता है। यदि इतना सरल हो जाता तो सब मुक्त नहीं हो जाते है? वो जो आता है, जो कर्मोदय में आता है, वो तो नैमित्त बंद करा के जाता है। और समय सार यही बात कह रहा है। इस संबर क्या है? जिसमें एक भी आश्रम ना शुभ ना शुभ, उसका नाम संबर है। निर्जरा किसकी है? तो जो निरानुबंधी निर्जरा है, यदि उसमें सत्व रह गया और वो रह गया, स्थिति अनुभाग रह गया, तो वो नया बंध फिर करा देगा। इसलिए कर्म को सत्ता में ही क्या करो, निश्चत्व कर दो सबके द्वारा। जब उसकी स्थिति अनुभाग खिल गई तो फिर प्रदेश उदय और पक्ति उदय होकर के कर्म खिल जाएगा। दीदी ठीक है ना? किया जाए बिना उस तब करी जो कर्म खपावे सु ही शिव सुख दर्शा। जब तक तुमने अपने मन वचन काय को योग को नहीं जीता, मुक्ति में नहीं आया, तब तक तेरा कुछ नहीं हुआ। शुभ की गुप्ती है, अशुभ में नहीं आना, अशुभ नहीं बोलना, अशुभ नहीं सोचना, अशुभ नहीं करना, ये शुभ की गुप्ती है। और जो सम्यक गुप्ती है, सम्यक योग ने गुरु गुप्ती जिसका दिया, तो उसमें पुण्य में भी अपना उपयोग नहीं लगाना, उसका नाम गुप्ती है। वही गुप्ती हमारे संपूर्ण निष्क्रिय कर्म को करती। तो बोले हम गुप्त कब तक रहेंगे? तो कहते भाई गुप्ती में नहीं रह पाते हो तो समिति पूर्वक मन वचन काय का प्रवर्तन कराओ। और समिति जब करोगे तो धर्म पूर्वक, गुप्ती समिति धर्म। अब जब धर्म का पालन करोगे तो आपकी परीक्षा होगी, अनुप्रेक्षा, 12 भावनाओं का चिंतन। तो धर्म और परिचय जय के बीच में अनुप्रेक्षा रखी है।
कि तुम्हें परिचय जीत करना है तो भी अंतरिक्षाओं का चिंतन करो, धर्म का पालन करना है तो भी अंतरिक्षाओं का चिंतन करो। यदि अंतरिक्षाओं का चिंतन नहीं है तो भटक जाओ। एक एक पद को रखने का हेतु आचार्य भगवंतों ने किया। आते हैं हम एक ही बात के कर्म के उदय में अपनी ताकत कुछ नहीं है। यदि हम आश्रव बंधु को समझ लें, कर्म का उदय कुछ नहीं कर सकता। हमने इस बात का खूब अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया और सिद्धांत कर लिया और बार बार दृष्टांत से सबको बताते। इस गली में फेरी लगाने वाली, ठेला लगाने वाली, आवाज लगाने, सामान बेचना, तरह तरह की चीजें बेच रहे हैं। जब तक हम उनको रोकेंगे नहीं तब तक वो हमारे घर में डालने वाली नहीं है। तो मैंने देखने के लिए भी रोक लिया तो भी तुम्हारी कुछ ना कुछ हाथ में झूला तो लगी जाएगी। ये अच्छा है, बुरा है, तू क्यों बेच रहा है, फलाना कर रहा है। हम पर में क्यों जाएं? बस। तो कर्म वरना है विश्वसुख चाहे तो तैयार बैठे रंग डालने के लिए। जरा सा तुमने कुछ खींचा, खिड़की खोली के रंग डाला। आवाज देने की जरूरत नहीं है, वो तो तुम्हारी प्रवृत्ति को देख रही। अचेतन में कितनी ताकत है बताइए, चेतन को दबा के रखा है। अचेतन की ताकत दबा के रखा। लेकिन यही बात यदि चेतन की ताकत जागृत होगी जिस दिन, तो कितना ही बड़ा कर्म हो, इस कमरे में अंधेरा भरा हुआ है लेकिन एक छोटा सा दीपक पूरी अंधेरी की, कमरे की अंधेरी को नाश कर देता। दीपक क्या कमरे के बराबर है क्या? उसी प्रकार से जो ज्ञानी की कणिका है, हम तो अभी एक बात बहुत ही कहते हैं कि पते भाले ही भटक जाते हैं जब दिन में, पते वाले ही जब भटक जाते हैं दिन में, क्या होगा उन बेपते वालों का रात में? है? अभी कोई व्यक्ति आपका रिश्तेदार पहली बार उदयपुर आया है, आपने उसे पता भी दे रखा है, हम वहां रहते हैं, उस रूट पर रहते, फिर भी वो टेम्पू से चक्कर लगा रहा है। टेम्पू वाले भी इतने पूरे उदयपुर का नक्शा लेके घूमते हैं, स्टेशन पर ये फलानी जगह चलना है, चल तो देंगे, तो बाद में मुझे कहाँ से जाना है, वो पूरे चक्कर कटो। और ये पता लग जाए, और जानते भी हैं कि कानून इतने पास में, ये पता लग जाए या क्या था, दुनिया भर का मीटर बनाने के लिए पूरा घुमा देंगे। उनको ये आभास हो जाए कि अज्ञान आदमी है, इसे पता ठिकाना सही नहीं मालूम है, तो स्टेशन के पीछे ही यदि उसका घर होगा तो इतना घुमा देगा, 2-4 किलोमीटर मीटर बना देगा, पीछे जाकर छोड़ दे, ले भैया आ गया। एक बार जयपुर मेरे साथ बिताने उतरा, एक बार पेटी मीटर आया तो वो सामने दिखा वही था, और क्या करें उधर रास्ता पर से दूर ये जो विद्वान पंडित है ना, ये अपना मीटर बनाने के लिए घुमा रहे हैं, समझे? आगे बढ़े, ये विद्वत्ता का मीटर बनाने के लिए जीव को घुमा रहे हैं। तू बिल्कुल अपने पास बैठा है, निकट बैठा है, तू कहाँ घुसा? 5-7 साल पहले महाराज केशव मंदिर में पंडित जी आए थे प्रवचन करने के लिए। हाँ, प्रवचन करने के लिए बैठे, मेरे जाते थे, मैं सामने बैठ जाता हूँ, बैठ गया, उन्होंने कहा कि देखो कि अभी आत्मा हाथ में मत होगा, कि हाथ में आत्मा मत होगा। मैंने ऐसे देखा थोड़ा सा उनकी वो गले में वो गट्टे को उतरने करके,
हाथ में आपको बता रहे हैं गजब में हाथ में कैसे तो आपने कहा घुमा के लाता ये कहते हैं कि हम तुम्हें स्वाद बता रहे तो हम समझते क्या उसमें भी जैसे हम रोज दृष्टांत देते हैं कि मीठा का जो मीठत्व है वो जीव अनुभव करती है। आपकी मानसिक विकल्प में वो जो जीव पे जो रखा हुआ तत्व है मिठाई, वो मिठाई है, हाँ पदार्थ है, लेकिन जो जीव अनुभव कर रही है वो मीठे का अनुभव कर रही है, वो तत्व है। कुछ नहीं, ये दृष्टांताभास ये उसमें चल रही दुनिया, तत्वाभास, व्यवहाराभास, निश्चयाभास। न व्यवहार वाले को व्यवहार पता है, न निश्चय वाले को निश्चय पता, बस पढ़ लिया और पढ़ के खींचा तान कर। वो दोनों ही तरफ से भटक गया। नहीं, बिल्कुल हम क्या बोले भैया जी, आप लोग की बिल्कुल गलती हम लोगों, हम जानते हुए भी आप लोगों को सही बात नहीं बता। हम आप लोगों की प्रमाद की, अज्ञान की पुष्टि करने में लगे। क्या होना है, हम खुद भटकेंगे। आप तो इन निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गाधिकरण परम बाद का ये जो सूत्र है कि अजीब कैसे हमारे कर्मों के आश्रम में निमित्त बन जाता है। तो ये निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गाधिकरण है, ये जैन सिद्धांत का वास्तुशास्त्र है। पूजा दीदी, ये वास्तुशास्त्र का सूत्र है। निर्वर्तना ने रचना, उत्तर निर्वर्तना ये तो अपन ने पढ़ ली, लेकिन उसके निर्वर्तना के बाद निक्षेप, चार प्रकार का निक्षेप है। कौन सी वस्तु किस प्रकार से रखना है, उठाना है, प्रयोग करना है। संयोग, इंटीरियर डिजाइन निक्षेप हो गया, और कौन सी चीज किसके साथ मैचिंग करेगी हो गया निक्षेप, संयोग। तो चाहे उपकरण सहयोग हो या भगवान सहयोग हो, हम लोग जो भगवान सहयोग की जो चर्चा चल रही है, ये कितना बड़ा वास्तुशास्त्र है कि आप अपने खाने पीने की वस्तुओं की जो मर्यादा है, अब फ्रिज में रखे हुए जो करते हो, ठंडी सब्जी खाते हो और गर्म रोटी खाते हो, तो बीमार नहीं पड़ोगे, क्या होगा? बीमार पड़ोगे, पैसे खर्च होंगे, गरीबी आ जाएगी घर में। तो अब वो तो यही तो निक्षेप अधिकरण है क्या? इसको क्यों नहीं कोई बता रहा? बस वास्तुशास्त्री को ले आए, उन्होंने कहा हम बड़े परेशान है, उन्होंने कहा ये जंगला तुम्हारा ठीक नहीं है, ये तुम्हारी खिड़की ठीक नहीं है, ये तुम्हारा दरवाजा ठीक नहीं है, ये अलमारी यहाँ नहीं रखी, और ये वहां फलाना बना दिया, ये फलाना, बस दो चार बातें उन्होंने इधर की उधर की, पैसा लिए और गए। बताओ वास्तुशास्त्री क्या करके जाती? यही करके जाती है। उन्हें ये नहीं चाहिए कि तुम्हारे झूठे बर्तन कब तक तुम्हारे पड़े रहते हैं, इनको झूठे बर्तन को रात भर मत रखो, शाम को ही मार करके खा पी करके बंद करो, शाम के 6 बजे के बाद रसोई घर में ताला डाल दो, कोई आराम साराम मत करो। ये असली वास्तुशास्त्र है। तो जैसे डॉक्टर लोग दवाई दे देते हैं, ये खाओ, सब कुछ खाओ, दवाई खाओ, और वैद्य क्या करता है, दवाई के साथ परहेज बताता है कि तुम्हें ये चीज नहीं खाना है। तो दवाई क्या करती है? दवाई करती है रोग को दबाती है क्या? और औषधि क्या करती है? औषधि रोग को जड़ से निकालती है। दवाई और औषधि में ये अंतर है, जैसे नौकर और सेवक में अंतर है।
तो ये जैन धर्म का वास्तु शास्त्र का सूत्र है। इसको बार बार चिंतन के अजीब द्रव्यों में कितनी सामर्थ्य है कि वो कर्म के आश्रय को लाते हैं। हम उन अजीब का दुरुपयोग कर रहे हैं। अजीब का जो उपकार करने वाले हैं उनका दुरुपयोग। उसके बाद ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रय के निमित्त बताई थी। दोष निन्नाओ मात्सरी अंतराय आसाधन उपखान। अब ये तीनों हमारे मन वचन काय में लगाना है। तो कैसे कि जब कोई व्यक्ति आत्महित की बात कर रहा है, तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है, उसका हम गुणान, कोई भी व्यक्ति गुणान कर रहा है, उस समय नहीं बोलने वाले की जो भीतर वैशून्य परिणाम होता है, क्या वैशून्य परिणाम, वैशून्य कहो, अवहेलना कहो, आलोचना कहो, हर्ष नहीं होना कहो, है आत्महित की बात सुन करके तो ये मन में आ गया। फिर वचन में ऐसा नहीं है और मैं नहीं जानता ही वचन में आ गया। अपने अज्ञान को ज्ञान रूप प्रदर्शित करने की भावना को निन्नव कहते हैं। खुद जानते नहीं और दूसरे की मानते नहीं, उसका नाम क्या हो गया? निन्नव। अपने अज्ञान को छिपाना, अज्ञान को ज्ञान रूप प्रदर्शन, ज्ञान का अपलाप करना। क्या लिखा है? ज्ञान का अपलाप करना है। अच्छी बात बता रहे, आप कह रहे ऐसी नहीं है। हमने कहा कि ऐसी है, हम जानते हैं, लेकिन ऐसी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये क्या है? अपलाप। और ये हो गया निन्नव। और मात्सर्य, जो ज्ञान देने योग्य भी है, जानते भी फिर भी इसलिए नहीं दे रहे, हमसे ज्यादा निकल जाएगा, सीख जाएगा। अज्ञान को छिपाना निन्नव है और ज्ञान को छिपाना मात्सर्य है। और खुशी व्यक्ति ने अपने प्रयास से कुछ ज्ञान अर्जन करने का प्रयास किया तो उसे अंतराय डालना है, लाइट बुझा देना, किताब छिपा देना, हल्ला मचाना, ये सब क्या हो गया? अंतराय हो गया। और वो अपने प्रसाद से कुछ नहीं कर पाया, भैया जो व्यक्ति जानकार उससे पूछ लो, तो उसको ही बताने से मना कर देना, हाथ से इशारे से वचनों से मना कर देना, उसको मत बताना, ये क्या हो गया? आसाधन। और किसी तरह से किसी व्यक्ति ने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है तो उसका ज्ञान कैसे नष्ट हो जाए, उसके पीछे पड़ जाना, वो हो गया उपघात। ये जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रदोष नव आश्चर्य अंतरा आसाधन, 6 बातों का मन वचन
अच्छा पुण्य को गाढ़ा करो। आपने गाढ़ा करना, पुण्य को गाढ़ा करना कैसा है? पुण्य को जैसे दूध को गाढ़ा करो, उबालो है। अच्छा सोचो अपने आप में गाढ़ा हो। हाँ, जैसे भावना दे करके किसी चीज को अपन गाढ़ा कर देते हैं, मल्टीप्लाई करो उसको, पुण्य पे पुण्य जोड़ो, पुण्य को गाढ़ा करो। अभी आंवला आ रहा है तो लोग आम्ल रसायन बनाते हैं, तो आंवले को किस करके, गीले आंवले को किस करके उसका रस निकाल लेते हैं, उसको सुखा देते हैं, फिर उसी सूखे रस में फिर दूसरा रस मिला करके उसमें पोटेंसी दे देते हैं। ऐसे कर करके 25-50 बार उतना रस इकट्ठा कर देते हैं, तो आम्ल रसायन बन जाता है, रस को लगा लगा तो उसकी पोटेंसी बढ़ जाती, पावर बढ़ जाता है। जो होते हैं रसोई वाला तो रसोई वाले गाय का दूध निकालते हैं, वो उसको इस पर जैसा अपना वैसे गाढ़ा करते हैं, इसको वो खिलाए, उस गाय को निकाल, उस गाय को खिलाए, उस गाय को करते करते दूध को इतना कर देते हैं इसको। हाँ, वो जो है तीर्थन करने, ये चक्रवर्ती का जो भोजन है, इतनी करोड़ गायों का दूध पीता है, करोड़ गायों का। तो कैसे पीता है? 1 करोड़ गाय है, 1 करोड़ गाय का दूध धो करके 50 लाख गायों को पिलाया जाएगा, 50 का धो करके फिर 25 को पिलाया जाएगा, 25 को फिर करके उसका आधा करेंगे, करते 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 अंतिम गाय को पिला करके उसका दूध निकाल करके उसको पिलाया। एक दिन में 360 दिन में 360 समय होते हुए उतना पूरी गाढ़ा करना, पहले हो तब ना गाढ़ा हो, अभी तो पानी है, पानी क्या गाढ़ा होगा है? पानी को उबालोगे तो भाप बन के बोले कोरी कोरी को नीचे थोड़ी बहुत गाद मिलेगी, गाद सब हो जाएगा। हाँ, और दूध को उबालोगे तो मावा मिलेगा, खोया। पहले पानी गाय को पिलाना पड़ेगा तो दूध रुपये करके तो नहीं गाय गाय पड़ेगा, कहीं गाय जाओ है, कहीं गाय को तो है पड़ेगा पड़ेगा एक गाय माता घास खाती, एक मतलब आटा खाती, एक गाय पास खाई आशा खाती, दूसरा पड़ेगा बस वही प्रक्रिया है, बेसिक गाय होती वो। अब वो जो लास्ट गाय होगी वो चक्रवर्ती का वो बनता है, वो कैसी ताकतवर गाय होगी ना, बल होगा वो। चक्रवर्ती से पहले तो गाय इतनी ताकतवर होगी कि इतना दूध पी जाती है। हाँ वो भी तो बात है। चक्रवर्ती का गाय भी वैसी होगी पहले तो क्वालिटी है, क्वालिटी है उस गाय की भी ऐसी क्वालिटी कि इतना वो खुद हजम कर जाती इसलिए ये रत्न होते हैं, सब चेतन अचेतन रत्न होते हैं। कामधेनु गाय सोचो कितना बल होगा, उसको बचाने वाला, वो दूध को जानवर बचा रहा है, उसकी ताकत, उसकी हाथों की ताकत। वो भोजन उसकी रानी नहीं कर पाती है, चक्रवर्ती का भोजन होता वो रानी नहीं कर पाती, गर्ष होता है। इसलिए हमारे आचार शास्त्र में लिखा है राजपिंड त्याग। जो राजा भोजन करता है वह भोजन साधु को नहीं करना चाहिए। क्यों? राजा तो भोजन इसलिए करता है गरिष्ठ रानियों के साथ संसार सुख भोगने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए, तुझे तो नीरस भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन किया, उन्माद आएगा, बाहर चला जाएगा, तुम्हारा आएगा, लेकिन वो इसलिए करते हैं, सब इसलिए करते हैं, प्रमाद आना लगे, उन्माद आना लगे, उन्माद आ गया तो फिर गया वो बाहर की तरफ। फिर नहीं दिख रहा उसे कुछ, उन्मत्त बस हो जाता है।
यहाँ पर जो है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के आश्रव, उसके बाद वेदनी है तो दुख शोक तापा क्रंदन बस परिदेवना न्यात प्रोह स्थान विदस्य। इसलिए बार बार दोहरा रहे इसको, ये छठवां अध्याय छटा हुआ है कि कर्म के आश्रव कैसे होते हैं। थोड़ा दुख होता है और ढोंग ज्यादा करते हैं और मर गो मर गो मर गो। तो वो जितना तुम अब अपन लोग शाता वेदनी का ज्यादा वेदन करेंगे, थोड़े में ज्यादा करेंगे तो उतनी ही वरनाएं उसमें मल्टीप्लाई और खूब तीव्र हृदय हो और क्या कह रही कुछ नहीं है झड़ जाएगा, तो उसका स्थिति भाग नहीं पड़ेगा। तो मान के लग गई एक को देखा तो और लगे, ये कोई देख रहा होता तो क्या करेगा। दो आदमी सही नहीं बोलते, एक तो सभा में सोने वाला और एक साइड से गिरने वाला। सभा में सो रहा हो कोई, उसे कहो ये सो रहे हो, नहीं नहीं अरे ध्यान से सुन रहे। हाँ, क्या होता है कि कोई चीज अपन बाजार से लाओ अच्छी हो, ले आए, अब बर्तन में थोड़ी कम माने जगह है, बर्तन थोड़ा है सामान ज्यादा है, तो क्या करते उसको हिला के भरते है ना, करते ना हिला देते हैं। तो ऐसे प्रवचन अच्छा हो रहा हो ना तो लोग श्रावक लोग ऐसे हला के भरते। उनसे कहो सो रहा है, नहीं नहीं महाराज सुन नहीं रहे, हम सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो होता है। एक सेठ जी जो है वो सभा में आके बैठ के सोने लगते, तो महाराज ने कहा सेठ जी सो रहे हो, तो सेठ जी कहते नहीं महाराज सुन रहे हैं। तो एक बार हुई, दो बार हुई, तीसरी बार में महाराज ने कहा कि सेठ जी सुन रहे हो, नहीं सेठ जी मर गए, नहीं। और महाराज ने कहा सेठ जी जिंदा हो, सेठ जी जिंदा हो, सेठ जी कह रहे कि नहीं महाराज नहीं महाराज। वो अभ्यास पड़ गया था, तो महाराज ने पूछी सेठ जी जिंदा हो, तो नहीं महाराज नहीं महाराज। तो अभ्यास में वो पड़ गया है। दुख जो है कैसे अपन जो है असाता वेदनी को निमंत्रण दे देते हैं, छोटे दुख को बड़ा चढ़ा चढ़ा करके कहना, और दूसरे से तो दूसरा जो सुख देने वाला था वो मर गया, सुख देने वाला मर गया, तो फिर रो रहे हैं अपने अपने सुख को रो में पिता पुत्र द्वारा, तो शोक मना रहे हैं। पहले खुद दुखी है उसका दुख, और दूसरा सुख देने वाला मर गया उसका दुख, तो शोक हो गया ताप। और कोई ऐसी हमारा किसी ने झूठी खबर उड़ा दी, अब सुनकर अब मन कर यार ये तो हमारा बहुत हो गया, तो संताप हो गया। अपवाद आदि के निमित्त से संताप होता है, आक्रंदन और चिल्ला चिल्ला के रोना, हाँ ताप आक्रंदन और परिवेदन, उसका उपकार को याद कर करके दूसरे को और खुद को रोना, ऐसे रोना दूसरा भी रोना शुरू कर दे। हाँ, तो अन्य आत्म अन्य और उभय, स्वयं में दोनों में और स्वयं में दूसरे में और दोनों में, ये जो असाता वेदनी कर्म आता है। और शाता वेदनी कर्म लाना इतना बढ़िया सूत्र, हम तो ये बहुत बढ़िया लगा। भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति सौभूति भूत अनुकंपा वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि का योग शांति और शौच। तो भूत अनुकंपा वृत्ति अनुकंपा, चारों गतियों के जीवों के प्रति अनुकंपा, सभी रहें सुखी, और सभी जीवों में जो वृत्ति है अनुव्रत आदि का पालन कर रहे हैं, उनके व्रतों में हम सहयोग करें, उनको कोई परेशानी ना हो व्रतों के पालने में। तो कब होगा दान, दान के द्वारा साता वेदनी आता है।
और सराग संयमादि होगा। सराग संयम आदि महाव्रत आदि का पालन करने से शातावेदी का विकास होता है। और शांति और शौच ये दो पद बहुत बढ़िया है। क्या कषाय आने के पहले ही अपने मन को समझा लेना, अपने अंदर कषाय उत्पन्न ना होने देना, ये क्या है? शांति है। और दूसरे के अंदर की कषाय निकाल देना क्षमा है। भैया मुझे क्षमा करना। शांति जो शब्द है, शांति बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल है। आई क्रोध तो आई जाता है, नहीं सुना सब कितना भी रोकते तो गए, फिर भी 10-5 मिनट बाद हम शांत हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त आके वो कर्म जो बनना वो तो बन जाते हैं। तो जब शांत बैठे ना तभी तो चिंतन करना है कि क्रोध आदि भावों के निमित्त मिलने पर मैं क्रोध आदि भाव नहीं करूंगा। कोई कोई हम तो इतना अभी लोग सोचता हूँ नहीं करेंगे तो ये भी थोड़ा निमित्त मिला तो देखो पूर्व संस्कार, लेकिन पहले से कम आ गया, कम हो गया, वो धीरे धीरे अब जैसे मान लो अपने निमित्त में अपन ने किसी का बोल दिया, बाद में एक पश्चाताप हुआ, यार नहीं बोलते तो अपना बाप का क्या जाता है, अपने इस तरह से बोलने में इतना झंझट हो गया, नहीं बोलते तो अपना क्या जाता, हो रहा तो होने देते, हम ठेकेदार है क्या? अपने आप को समझा लेना, अपने आप को नहीं, हम दूसरों को समझाने चले सुई कथा हो जाती। और शौच निर्लोकता, तो निर्लोकता का मतलब क्या प्रकार है? अरहत पूजन तत्परता बाल वृत्त तपो वैयावृत्त करना। तो अरहत भगवान की पूजा में सामग्री में कंजूसी मत करो, और साधुओं के वैयावृत्ति दान में कंजूसी मत करो, यही तुम्हारी निर्लोकता है। तुम किसी अच्छा खा लो, पहन लो, ओढ़ लो, गाड़ी बना लो, बंगला बना लो, फलाना, इसमें लोग नहीं, उसमें लोग नहीं, संसार के जीवों को, विषय भोगी लोगों को खूब स्वागत सत्कार कर करके हम लोग नहीं करते, वो निर्लोकता नहीं है। अपने परिणामों में देव के और गुरु के उपकार के लिए जो अपन दान दे करके, पूजा करके जो अपना द्रव्य खर्च करते, वो निर्लोकता। दान दे मन हर्ष खुशी के, यह बहुत जस पर असली निर्लोकता ये। और समय पे नहीं किया, चित गत विपवट बीजम पात्र गतम दान मल्पमपि काली, फल छाया विभवम बहुफल मिष्टम शरीर। दान और पूजा की महिमा रत्न कर्णक श्रावकाचार्य में कितनी अच्छे से बताई, कितनी महिमा करी। तो ये पद हमको सबसे बढ़िया लगा पूज्यपाद आचार्य का, अरहत पूजन तत्परता, प्रमाद नहीं, तत्पर रहना, उत्साहित होना, आनंदित होकर के पूजन करना, और शेष तीव्र शाता बीजने का काम। और बाल वृद्ध तपो, बाल वृद्ध और तपस्वियों की वैयावृत्ति करना, दान देना, ये तीव्र शाता वेदनी कर्म के आचरण के निमित्त है। अब जो है मोहिनी कर्म के बारे में ये विशेष है, ये सब कर्मों का राजा जो मोहिनी कर्म है, उस मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चात्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी का दूसरा नाम मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व का नो कर्म क्या है? अभी तक हम लोग यही बात भेद नहीं कर पा रहे। तो जो सम्यक्त का नो कर्म है वही मिथ्यात्व का नो कर्म है। क्या? सम्यक्त का नो कर्म देव साध गुरु है, और मिथ्यात्व का नो कर्म भी देव साध गुरु की उपेक्षा है, अपमान है, अनादर है, अवर्णवाद है, सीधा गणित है। तो हम पिछले दिनों से जो आप सबको एक सूत्र बता रहे हैं, समझ में आ गया वो ज्ञान, नहीं समझ में आया अज्ञान। सही को गलत मानना मिथ्या, और गलत को सही मानना मूर्खता। मूर्खता इतनी खतरनाक नहीं है।
सही को गलत मानना मिथ्या तो है। केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादु दर्शन मोहस्य, तो केवली भगवान का सही रूप था, उसको तुमने विपरीत कर दिया। जो दोष उसमें नहीं है, उसमें दोष का उद्भावन करना अवर्णवाद है। तो केवली का, श्रुत का, संघ का, धर्म का और चतुर्निकाय देवों का वर्णवाद करना, ये मिथ्यात्व का नौकर्म है। केवली का वर्णवाद तो पुराने समय में आचार्यों ने लिखा है कि केवली कवलाहरी होते हैं, स्त्री को मुक्ति होती है, सग्रंथ को मुक्ति होती है, ये सब केवली का वर्णवाद है। श्रुत का वर्णवाद तो उन्होंने कहा कि भाई पुराने जमाने के, आज के जमाने के तो बहुत सारे हिसाब किताब लग जाएंगे। अब तो कोई भगवान को मानने को तैयार नहीं, हम लोग क्या करेंगे। तो जो गणधर देवों ने कहा है, उन उपदेश का स्मरण कर, जो ग्रंथों की रचना करती वो शुद्ध कहलाता है। और चतुर्वेद संघ जो है, रत्नात्रय से श्रवणों का समुदाय संघ है, सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित आगम में उपदेश अहिंसा ही धर्म है। चार निकाय वाले देवों का कथन पहले कराए हैं। गुण वाले पूज्य पुरुषों में जो दोष नहीं है, उनका उनमें उद्भावन करना वर्णवाद है। तो केवली का वर्णवाद कैसे है? तो केवली कबलाहार से जीते हैं, ये पुराने जमाने का वर्णवाद है, उत्पाद के समय का। आज के समय का वर्णवाद अब हम क्या कहें, है भगवान की मूर्ति का भी वर्णवाद कर रहे हैं, कोई अनंत के स्वरूप का ही तो वर्णवाद कर रहे हैं। हाँ, भगवान का परिकर हटा दिया, अष्टप्रातिहार आदि जो उस परिकर था भगवान का, उस युक्त प्रतिमा होती है। और 1500 पुराने, जो पुरानी जितनी मूर्तियां हैं, अपने कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूर्ति है, वो पूरे परिकर सहित है, और भगवान का परिकर हटा दिया। यही तो जावटवाद है, और क्या है? कि जिस किसी का ये वास्तविक स्वरूप को बदलना, वो अवर्णवाद। तुम्हें नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बस। लेकिन हमें बदलने का अधिकार किसने दिया? अपनी मान्यताओं को पुष्ट करने के लिए बदल रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, उसमें भी अपनी बात वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है, जैसे कि आप इसको, और शास्त्रों का वर्णवाद, सूत्र का वर्णवाद, तो जो बात जिस शास्त्र में नहीं है उस बात को उसको घुसेड़ना, यही तो उसका वर्णवाद है? तो संस्कृत प्राकृतिक भाषा हिंदी जो की है, हाँ, उसमें भी तो वो अपनी भाषा घुसेड़ जाए ना। ये अभी श्रावकाचार जो हमारे भैया जी मुनि बाबा, तो गुजराती का समय सार है, वहां से छपा है सोनगढ़ से। तो हाँ, श्रावकाचार, रत्न श्रावकाचार, संस्कृत की टीका। तो एक जो बरोपलिप्स्यासावान रागदेश मणि मिशा देवता यदुपाशी देवता मुमुक्षते, इसकी संस्कृत की टीका को ही उन्होंने हटा दिया। नहीं, वो हमने खुद पढ़ा, हमने उनको बताया कि देखो हटा दिया, फिर उन्होंने कहा देखो ये क्यों हटा दिया, क्योंकि उनकी मान्यता उससे खंडित हो रही है, बोले ये आगमुक्त नहीं है। तो प्रभात चंद्र आचार्य की टीका को तुम आयुक्त नहीं मानो, तो तुम्हें कौन आयुक्त मान लेगा? हमें क्या अधिकार है उसको कहने का, इटवट लगाने का? तुम्हारी नहीं समझ में आ रही, तुम नहीं मानते, मत मानो। इसकी पूजा में परिवर्तन करने का अधिकार है तो नहीं। इसी बात जान जाइए या किसी भी कार्य जब लिखिए, बस उसको जो लिखिए जो आपको नहीं समझा, नहीं पुजारी को, बस उस पूजा में कुछ परिवर्तन करेगा। यही बात है कि जब तुम उसको नहीं मानो, तुम्हारी कौन मान लेगा? ये भी ध्यान रखना। अक्षर बदल लेते हैं, अक्षर बदल लेते हैं।
तो शुद्ध कावनबाजी आजकल ये मानदी को नई मान्यता चल रही है। 6वीं शताब्दी की वाद्य साहित्य में सब घाल पेल हो गया, मिला दिया, ये कर दिया। तो हमारी अकल इतनी ज्यादा हो गई क्या? हम उन आचार्यों से जिन्होंने तपस्या करके इन ग्रंथों को लिखा, टीकाओं को लिखा, तो आप हमारी अकल इतनी ज्यादा, उनकी गलती को पकड़ रहे कि उनपे इनका प्रभाव हो गया, उनका प्रभाव हो गया, किसी को श्वेतांबर का, किसी को वैष्णव का, किसी का वेदांती का। ऐसी ऐसी वक्तव्य हमारे विद्वानों ने लिख दिए, आश्चर्य। जी बेटा। हाँ, तो ये संयम प्रकाश किसका ग्रंथ है? ये वो पुराने वाले महाराज जी सूर्य सागर। हाँ, तो ये कब हुए? तो अभी अपने टाइम पे ही ना। तो फिर काष्ठासन का मतलब क्या होता है? सुना है आपने काष्ठासन का मतलब? उन्होंने लिखा लेना, हमें तो कुछ इतना कुछ समझ नहीं है। काष्ठा शब्द का अर्थ होता है दिशा। काष्ठ नहीं है, काष्ठा शब्द है। काष्ठा शब्द का अर्थ होता है दिशा। जैसे दिगंबर शब्द है, दिगंबर दिशा ही है, अंबर जिसकी, उसका नाम दिगंबर है। ऐसे ही काष्ठा यानी दिशा। हमने बताया ना कि वो पुन्नाट संघ, तो पुन्नाट शब्द का अर्थ होता है दक्षिण, देसी भाषा का तब। जैसे हमारे बागड़ का संघ आया था, बागड़ से संघ आया है। अब हमारे आचार्य श्री बुंदेलखंड में रहे तो बुंदेलखंड के आचार्य हो गए। हाँ, तो वो प्रांत के हिसाब से उनकी प्रसिद्धि होगी कि महाराज बुंदेलखंड को छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं। अब हमारे एक महाराज थे, तपस्या करते, तपस्वी सम्राट हो। तो कोई व्यक्ति किसी उस निमित्त से प्रसिद्ध हो जाता। हमारे पूज्य सुधा सागर जी महाराज, तो पुंगा माने श्रेष्ठ, तो मुनि पुंगा बना। तो उपाधि है वो, क्या उपाधि है, और मार्कर बना दिया, ये पहचान बना दी। क्या द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से किसी की पहचान बना दी जाती है, किसी घटना के निमित्त से पहचान बन। जैसे हमारे कुंकुंदाचार्य के आगे जो मूल संघ लगता, क्यों लगता? उसी से पूछो मूल संघ क्यों लगता, बताओ। एक पिताजी के 2 बेटे। अब पिताजी ने क्या किया, हिस्सा बांट किया, तो अब 2 दुकानें हो गई। तो दोनों बच्चे चाहते हमारी पुरानी दुकान रहे, पापा की पुरानी दुकान, उनकी जान पहचान वो सब मिलेंगे। हाँ, पर अब जो है एक छोटा बच्चा समझदार था, उसने कहा भाई चलो बड़े भाई का ये नाम है, तो उसने एक न्यू शब्द जोड़ दिया। क्या? न्यू हार्डवेयर। पापा का नाम तो वही रखने रह दिया। ये हमारे टूंडला में माणिकचंद जी बैठी थे अपने चौराहे पे, उनके 2 लड़के, दोनों ही डॉक्टर हो गए। बड़ा बहुत होशियार था, एक्सपायर हो गया। और दूसरा, अब दोनों ने अपने बाप का नाम, दोनों की क्लिनिक आमने सामने, माणिकचंद जी का दुकान और डॉक्टर माणिकचंद जी की दुकान। तो बाप का नाम नहीं छोड़ा, लेकिन अब तुम बच्चे हो, दोनों अलग अलग हो, तो उसमें एक नाम अलग जोड़ दिया। तो इसी प्रकार से जब श्वेतांबर दिगंबर का बंटवारा हुआ, तो कुंकुंदाचार्य के पल्ले में मूल संघ आया, मूल परंपरा आई। और स्थूलभद्राचार्य थे, वो अपने श्वेतांबरी परंपरा के मुखाचार्य हो गए। इसलिए मूल संगे सरस्वती गच्छे बलात्कार गणे, एक एक पद में विशेषता है।
अब कुंकुन आचार्य के संघ को सरस्वती गच्छ क्यों कहते हैं? अब ये कोई कह रही है सरस्वती कहाँ से ले आए? क्यों क्यों कजी बताओगे आप इसकी बात? नहीं पता। सरस्वती गच्छ क्यों कहते हैं? गच्छ कहते हैं 7 पुरुषन की परंपरा को गच्छ कहे, गच्छ की परिभाषा। तो कुंकुन आचार्य के पास 7 पीढ़ी का ज्ञान आया था क्या? अरंत, गणधर, छुटकेवली, सामान्य केवली, सबकी परंपरा 7वीं परंपरा तक उनको ज्ञान मिला, इसलिए उनके ज्ञान को सरस्वती गच्छ कहा। अब एक व्यक्ति अपने जीवन में 7 पीढ़ी देख सकता है, 3 पीछे की, 3 आगे की, 1 वर्तमान। आप बोल रहे थे ना कि वो 7 भाव कैसे दिखते हैं, समोसा दिखाएं? दिखाएं 7 भाव? 7 भाव दिखाएं आपको कैसे दिखते हैं? हाँ, तो जो है कोई व्यक्ति ने, दीदी बहुत अच्छा प्रसंग है, जो को भगवान के ज्ञान में जो झलकता है वो क्या है? भगवान को विवादित लोगों ने क्यों कर दिया? नियतिवाद में डाल दिया भगवान को। भगवान नियतवादी नहीं है, उसके केवल ज्ञान का लक्षण है क्या? क्रम करण अव्यवधानेन राहित्यम, क्रम रहित, करण रहित और व्यवधान रहित उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। भगवान का ज्ञान क्रम रहित है, क्रम रहित है क्या? भगवान के ज्ञान में क्रम नहीं। यदि यहाँ दर्पण लगा दो और आप उसमें देखो तो आप ये बता सकते कौन सी चीज पहले है? जहां से देखो वहीं से पहले हो जाएगी। तो पहले हमें भगवान के ज्ञान का विश्लेषण करना है, तो भगवान क्या जानते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि भगवान 3 काल की बात को जानते हैं। जब 3 काल की बात को जानते हैं तो सबसे पहले सिद्ध हुआ वो भी जानते होंगे, और नहीं जानते तो भगवान नहीं। और जब भगवान ने सबसे पहला सिद्ध देख लिया, भगवान सबसे अंतिम सिद्ध भी देख लेंगे, और नहीं देखा तो भगवान नहीं। नारा प्रश्न। और जब पहला देख लिया, अंतिम देख लिया, तो फिर अनादि अनंत खत्म, द एंड। तर्क तो सभी है, पर भगवान का ज्ञान क्या जानता है, ये बात। तो जो पर्याय हैं उन पर्यायों के भेद हैं क्या? अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत, नियत पर्याय, अनियत पर्याय, ध्रुव पर्याय, अध्रुव पर्याय, क्या मां? ये इनके भेद हैं। तो भगवान अनादि को अनादि रूप से जानते हैं, अनंत को अनंत रूप से जानते हैं, शांत को शांत रूप से जानते हैं, शादी को शादी रूप से जानते हैं, ध्रुव को ध्रुव से जानते हैं, अध्रुव को अध्रुव से जानते हैं, नियत को नियत रूप से जानते हैं, अनियत को अनियत रूप से। पहले पर्यायों के भेद करो। अब नियत पर्याय क्या है? नियत पर्याय के ही 7 भाव, जो गति आगति 24 खाना में पढ़ाई जाती है। तो कोई जीव ने बहुत अच्छा आहार दान आदि देकर के पुण्य उपार्जन किया, पुण्य उपार्जन करके वह भोग भूमि में गया, भोग भूमि से नियम से मर करके स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग से मर करके नियम से मनुष्य बनेगा। ये नियत पर्याय हो गई काका। और किसी जीव ने बहुत घोर पाप किया, मर के 7वें नरक गया, 7वें नरक से मर करके नियम से तिरंज बनेगा, और तिरंज मर करके फिर नियम से नरक जाएगा। ये 3 पर्याय वो, और एक वर्तमान की है, हो गई 7 पर्याय। ये नियत पर्याय हुई। अनियत पर्याय क्या है? तो अब दृष्टांत तो दृष्टांत भाई, हमने तो ये ऐसे कि हम भगवान की वाणी प्रसिद्धान है। एक श्रावक जो है
सम्मोहन की तरफ जा रहा था, एक मुनिराज केले के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहा है? बोले वहां जा रहा हूँ। बोले मेरे भाव पूछ लिया। वो वहां गया, सारा उपदेश सुना, फिर प्रश्न किया भगवान वो मुनिराज मिले थे, उनके भाव शेष कितने हैं? भगवान की वाणी से खिल गया कि भाई जिस पेड़ के नीचे तुझे बैठे मिलेंगे उसमें जितने पत्ते हैं उतने उसके भाव शेष। वो लौट के आया तो वो मुनिराज उन्हीं के पेड़ के नीचे, तो उन्होंने कहा महाराज बदल गजब हो गया। बोले क्या है? भगवान ने ये कहा है कि जिस पेड़ के नीचे बैठे मिलेंगे उतने जितने पत्ते हों उतने शेष हैं। हम तो सोच रहे थे आप केले के पत्ते पेड़ के नीचे बैठे 5-7 पत्ते थे उतने हुआ। मुनिराज देखिए, मुनिराज कहते भगवान ने कह तो दिया इतने भाव शेष हैं, भाव जो शेष है उन्हें तुरंत निदान बंद किया निगोद का, उतने भाव पर्याय पूरी कर दी। बस एक दिन के अंदर 1 घंटे 2 घंटे में ही सारी हिसाब किताब लग गया, एक श्वास में 10 बार करके और मनुष्य पर्याय करके मुख चले गए। दूसरे एक मुनिराज थे, वो अपने छोटे से बच्चे को राज दे करके मुनिराज बन गए। अब जो है वहां से श्रावक निकल रहे, अब वो बातें करते जा रहे, देखो ये महाराज तो बन गए और देखो उनके घर में कितनी लड़ाई मची हुई है, छोटे से बच्चों को राज दिया है, वो दूसरा तैयारी कर रहा है, वो राजा चढ़ाई कर देगा। अब उन महाराज के कान में वो बात पड़ गई। अब मुनि महाराज के अंदर जो है वो भूल गए और चक्रव्यूह चलने लगा और युद्ध की रचना और हाथ पैर में विपत्ति आ गई। तो श्रावक देख रहे तो महाराज भगवान से पूछा, भगवान ऐसे ऐसे महाराज की मुद्रा सम होती है, उनके हाथ पैर में ऐसे प्रकार से संचालन हो रहा था, तो क्या है? बोले भाई कोई जाकर के यदि उनको संबोधन कर मोक्ष चले जाए, नहीं तो दुर्गति को चले जाएंगे। आकर के संबोधन दिया, हाँ ये अनियत पर्याय, अनियत पर्याय का उदाहरण बता रहे हैं। और एक जो है वो मुनिराज की परीक्षा लेने के लिए हाथ में चिड़िया ऐसे बंद करे। अब के महाराज बताओ चिड़िया मरी है जिंदी है? अब ये कह रहे कि जिंदी है तो वो मार देगा, और ये कि मरी है तो जिंदा छोड़ देगा, मेरा वचन झूठ हो जाए। महाराज ने क्या कहा, भैया ये तेरे हाथ में है, मरी और जिंदी तेरे हाथ में है क्या? समझ में आ रहा काका? तो ये जो पर्यायों का जो परिणमन है वो भगवान कोई केवल ज्ञान में झलकता है। वो कैसे झलकता है? अपने, हम आपको एक अनुभूति बताते हैं क्या, एक ही साथ भूत भविष्य और वर्तमान की तीनों पर्याय एक जगह रखी है क्या? एक जो है लड्डू तत्व है, लड्डू है आपके हाथ में है तो लड्डू है, और मुंह में जैसे ही गया वो मीठा तो है लेकिन क्या खा रहे? लड्डू खा रहे, है ना? तो वो क्या है? अतीत का लड्डू है, और वर्तमान का मीठा है और भविष्य का मल है। क्या? जीव में रखा हुआ पदार्थ तीनों पर्यायों से संश्लिष्ट है क्या बहन जी? क्या? यदि भविष्य का मल नहीं है तो उस लड्डू को ऐसे निगल करके द्वारा कोई खा सकता है? तो एक ही जगह तीनों समय की पर्याय रखी, अतीत का घी आटा शक्कर और यहां पर रखा हुआ मीठा, और भविष्य की पर्याय मल। चर्चा चली से हाँ इसी देता हूँ। वहाँ पर सिद्ध होता है कि जब भाई भगवान का जीव जो उस पूर्व बीज क्रिया में था, तो वहां से आकर के वो चक्रवर्ती का मालिश का जीवन, उसके बाद में जब भगवान से पूछा तो महाराज को लगा तो उससे जगह बनेगी।
ये कौन से शास्त्र में लिखा है मुझे अभी तो पढ़ने में आया। हमने सुना है वैसे इसमें भाई यानी 24वां तीर्थंकर बने, ये कोई शास्त्र में पढ़ा नहीं दिया आपने? समस्या को जब प्रश्न पूछा कि महाराज जब तीर्थंकर बनेंगे तीर्थंकर आदि पुराण में आया कहीं? क्या बोल सुनना और बोलना और पढ़ना, ये हमें 3 बातें वही खतरनाक है हमारी। बस देखना पड़ेगा। तो भगवान से पूछा कि अपने कुल में और भी कोई तीर्थंकर होगा, तो केवल इतना कहा कि भाई महर्षि का जी, ये नहीं कहा 24वां बनेगा। हाँ 24वां का कोई घटाट नहीं किया। तो ये भी एक बात है, तो उसमें लिखा है नहीं नहीं, ये आप उसको आदि पुराण देख करके उसमें और खोजो क्या है। हमारे पंडित विद्वानों ने सारी खिचड़ी कर दी। तो अपने इसको खोजेंगे, लेकिन मेरा संशय ये इस बात पर आ रहा है कि ये सब लोगों को पता है क्या कोई तीर्थंकर बने। हाँ तो महर्षि जो वो इतनी एक पूरा सागर तक जिनकी पर्याय का प्रयोजन चला, हाँ वो ब्राह्मण बना, तेजी बना, हाँ हाँ सब हाँ, तो वो सभी पर्याय उनकी भगवान के ज्ञान में चल रही थी। देखो ऐसा है, फिर वही पहुंच गए। मैं आपको वही बात बताना चाहता हूँ। एक बहुत अच्छी बात कह रहा है कि आदिनाथ भगवान ने मारीची को रोका क्यों नहीं? 363 मत चलाए, उसका सुधारते। यही बात तो है कि जो नियत पर्याय जो है, अनियत पर्याय हैं, उनका जो हिसाब है अलग अलग हिसाब से है। भव्य भव्य जो है आसन्न भव, निकट भव, दूरान दूर भव। ये पूछने वाला था कि जब जलकरी थी ऐसा था, तो आजकल क्रमबद्ध पर्याय नाम देखो ऐसा है, तो क्रमबद्ध पर्याय में ये नियत नहीं है कि यही होगी। दिक्कत यही है क्रम के अंदर भी अक्रम हो जाता है। पंच परावर्तन का जो नियम है क्या, घृत अघृत और मिश्र, सब नियत, यही तो नियत बात हो गया। दिक्कत तो यही हो गई। हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि आटा नाम का जो पदार्थ है, आटा नाम का जो द्रव्य है, आटे के अंदर क्या क्या चीज बन सकती है, वो सारी पर्याय उसमें सन्निहित हैं। क्या अलग से कुछ नहीं बनाना। तो भगवान ने वो आटे की शुरू से लेके अंत तक उसमें क्या क्या बन सकता, वो उसमें पर्याय सन्निहित एक साथ जान ली। क्या अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम कौन सी पर्याय उद्घाटित करते हो। शाम का समय था, भोजन बन रहा था, आटा तैयार था, कोई रिश्तेदार आ गया। अब महिला ने क्या किया, पराठा बनाना, तो रोटी बना रही थी, उसमें पराठा बना दिया। अब ये कोई विशिष्ट मेहमान हुआ तो आटा तो तैयार था, उसमें ही थोड़ा सा लोचा लगाया, उसी की पूरी बना दी। क्या उसने आटे को अलग सरका के पूरी के लिए अलग से आटा गूंथा? क्यों माँ जी? उसी आटे में वो सारी पर्याय सन्निहित हैं, इसलिए उद्घाटित हो रही। सूखा आटा था, उसको थोड़ा छान करके मैदा बना ली, उसकी मठरी बना दी, उसका खाजा बना दिया, उसी की लपसी बना दी, उसी का हलवा बना दिया। रवादार आटा हुआ, उसी की बाटी बना दी। रवेदार आटे की बाटी अच्छी बनती है। नहीं आप लोग ज्यादा खाते ना, ये आप लोग मेवाड़ के लोग बाटी चूरमा। हाँ, तो अब वो अलग से तो कोई लाई नहीं, वो सारी पर्याय उसी आटे में सन्निहित है। जीव वो एक ही दिख रहा है, मालिश का जीव है वो एक दिख रहा है, उसमें सब पर्याय जीव परिवर्तन हो रहे हैं। हम उसके ठेकेदार हैं क्या? उसकी हम नारी जी की चिंता कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, वो तो हमारी आज तक चर्चा नहीं कर रहा। बोलो
हम उनकी चिंता करें जिन्होंने हमारी चिंता की, या जो हमारे ऊपर ही है। हम उनकी चिंता करें जिन्होंने हमारी चिंता की। अनंत तीर्थंकर हमारी चिंता करके गए, हम उनकी चिंता करें क्या? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत सुंदर शब्द कह के गया, आज सवेरे बताओ कितनी बातें बताएं कि स्वप्न वह नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, स्वप्न वह नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, स्वप्न वह है जो हमें सोने नहीं देते। क्या? हाँ, जो तीर्थंकर की माता है जब स्वप्न देखती है और स्वप्न देखने के बाद नींद खुलती है तो फिर वो उसे सोना, उसे को सो जाओ तो नहीं, उतना उत्साह रहता है, मैंने इतना सुंदर स्वप्न देखा है, और उसको फिर नींद नहीं आती है, तुरंत तैयार होकर के अपने पति के पास पहुंचती है, स्वामी आज मैंने ऐसे सुंदर स्वप्न देखे हैं, इसका फल बताइए। तो स्वप्न वह है जो हमें सोने नहीं देते। हम उनकी चिंता करें जिन्होंने हमारी चिंता की। पूज्यपाद ने हमारी चिंता की, कुन ने हमारी चिंता की, स्वामी समर्थवत ने हमारी चिंता की, कुन हमारी चिंता की कि आगे घरसेन आचार्य महाराज ने हमारी चिंता की कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगे। हम उनकी चिंता करें। दीदी किनकी चिंता करना? जिन्हें हमारी चिंता की, हम उनकी चिंता, जिन्होंने हमारे आत्महित के बारे में सोचा, हम उनके बारे में सोचा, हम उनके बारे में सोचते जो हमारा शरीर हित करते हैं, क्या शरीर के अनुकूल हमें खान पान भोजन वस्त्र सब दे दिया, हम उनकी चिंता करने लगे, और उसमें कमी रह गई तो उसकी चिंता करने लगे। असली चिंता तो उस आत्म तत्व की करो। क्या चिंतन करो? किसका? संसार शरीर भोगों का चिंतन करो। सवेरे आप बोल रहे थे ना, तो संसार शरीर भोगों का चिंतन करने से संबर और निर्जरा होती है, और संसार शरीर भोगों की चिंता करने से कर्मों का असर और बंद होता है। चिंता और चिंतन चीज वही है, लेकिन एक का चिंतन है और एक की चिंता है। चिंता में और कैसे जुड़ जाए, ये कम ना हो जाए, इसको कैसे रक्षा करें, ये चिंता है। और चिंतन में अरे ये कब तक देने वाली चीज है, इससे मेरा कब तक संबंध है, इतना अधिक जोर भी लूंगा तो इसका अंत में क्या होने वाला है, ऐसा चिंतन करके उससे उपेक्षा का भाव आ जाता है। अब हमने जोड़ भी लिया, फिर इस बात की चिंता होगी अब किस लड़के को दें, किस लड़की को दें, जिसको कम मिल गया उसी के हम बुरे बन गए। ये चिंतन हो गया, अनुप्रेक्षा, तत्व अनुचिंतन मन परीक्षा, उस भाव का चिंतन करना, उसे उस पदार्थ का जो अंतिम स्वरूप है भाव, वहां पहुंच करके और उसके स्वरूप ऐसी तत्वानुचिंतन मन परीक्षा, तत्व के अनुचिंतन को, उस भाव के बार बार चिंतन को, उसे भाव बना दो, तत्व बना दो, तो पदार्थ था उसे तत्व में परिवर्तन कर दो, उससे जुड़े मत रहो। क्या जो परिणामों का जो आकर्षण उस पदार्थ के प्रति जा रहा है उसको कटअप कर दो चिंतन के द्वारा, उसे भाव रूपन हो, चीज वहीं रखी रहने दो, और ये सोचो कि यदि वो चीज हमको मिलेगी तो कितने दिन रहेगी, है उसके पीछे हम लड़ाई क्यों करें, और वो हमारे साथ जाने वाली नहीं है, और उसके बाद जो है ये आ गई तो फिर किसको दें, इसको दें, इसका राग करें, उसका दिल करें, हम तो वही कोई गए, छोड़ा नहीं छोड़ा बरबर आओ।
है। घर छोड़े घर घर फिरे, घर ना छोड़ो कन, घर छोड़े नहीं घर बतो तो घर छोड़ो कन। तो तत्वानुचिंतन, उस पदार्थ का स्वरूप तत्व में परिवर्तन। तो तत्व के चिंतन से उसकी हेता उपादेयता मुक्ता गुणता ये सारे विकल्प लग करके वो परिष्कृत हो जाता है, क्योंकि अनादिकाल के संस्कार उन वस्तुओं के प्रति है। उन वस्तुओं के प्रति स्वरूप को बदलने से ही, चिंतन करने से उनका स्वरूप बदलेगा, आकर्षण कम होगा। जैसे कोई छोटी सी बात है कि कोई वस्तु पर हमारा परिणाम जा रहा है, तो ये क्या है कि अनित्य है, नित्य नहीं है। उसको पहले अनित्यता से समझाओ, नहीं मानता है उसे अशरण कर दो। जब वो स्वयं में नित्य नहीं है तो तेरी शरण कहां से देगी? तेरी रक्षा खुद नष्ट होने से अपने को नहीं बचा पा रही है तो तेरे को कहां से बचा लेगी? इसी का नाम, उसका नाम अशरण रख दिया। लेकिन ये जीव अनादिकाल के संस्कार से संस्कारित है, तो अनित्य और अशरण वस्तु को नित्य और शरणभूत बनाने की चेष्टा करना। क्या? अनित्य को नित्य और अशरण को शरण बनाने की जो चेष्टा भावना है, इसी का नाम संसार है। और जब संसार है तो आचार्य कह रहे तू संसार में अकेला ही भ्रमण करे, एक नहीं कोई तो हमारा से बोले नहीं, इसलिए अन्य तेरे से भिन्न है, तेरा साथ कोई नहीं देंगे, तू अकेला है, ये एकत्र भावना है, और तेरा कोई साथ नहीं देगा, ये अन्यत्र भावना है। अरे भाई शरीर तो मेरा साथी है, ये तो देगा, बोले ये असुचि, इसकी साथ संभाल के लिए सारा तू कर रहा है, ये अनित्य अशरण संसार एकत्र तू कर रहा है, ये शरीर देख ले जिसके लिए तू कर रहा है, ये असुचि है। और ऐसे असुचि शरीर में जो मन वचन काय विद्यमान है, उसी के निमित्त से कर्म का आश्रय होता है। और आश्रय को रोकेगा तो संवर होगा। 12 भावना में क्रम असुच्याश्रव संवर, बंद नहीं दिया, आश्रय हो गया तो वो तो बंद में गएगा। अब तू उसकी बंद की चिंता मत कर, आश्रय को रोक दे, संवर होगा, आश्रय होगा संवर। अब संवर तो तूने कर लिया, जो आश्रय होकर के बंद से सत्वगत हो गए हैं, वो क्या है, उसकी निर्जरा कर, निकालो उनको बाहर। हाँ, फिर उन्होंने मोक्ष की बात नहीं की, 12 भावना, लोक भावना गई। क्या क्यों गई? हाँ नहीं, उस सिद्धालय का स्वरूप ये देख ले कि 3 लोक में तू कर्म के साथ तूने निर्जरा नहीं की, तो तू लोक में इतनी जगह भटका है, और ये तेरा स्वरूप था सिद्धालय में विराजमान का, आज तक नहीं पहुंचा। इसलिए मोक्ष भावना ना करके उन्होंने लोक भावना कर दी। हाँ, कि तूने आज तक संवर निर्जरा नहीं की, तो 3 लोक में तू कहां कहां भटका है, और तेरा स्वरूप था मोक्ष। लोक भावना के बाद बोधि दुर्लभ। क्यों बोधि दुर्लभ थी? मनुष्य पर्याय प्राप्त होना दुर्लभ नहीं है, ये मनुष्य पर्याय दुर्लभता से मिली है, इस बात का ज्ञान होना दुर्लभ। क्या मनुष्य पर्याय दुर्लभ नहीं है? हाँ तो मिल गई, जो दुर्लभ थी वो मिल गई, पर इस बात का ज्ञान हो जाना कि ये मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिली है, ये बात का ज्ञान होना दुर्लभ। नहीं समझ में आ रहा क्या? दुर्लभ है न वो शेठावर पानी नरकाया कोशोत्पत्तर से सो दुर्लभ प्राणी उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम, ये सब दुर्लभ दुर्लभ। तो अब अपन यहाँ बैठे हैं तो दुर्लभता देख लो कि अपना जन्म
वही उत्पादन के हैं। नहीं, अपना जन्म फुटपाथ पे नहीं हुआ, अपना जन्म झुग्गी झोपड़ी में नहीं हुआ, अपना जन्म भीड़ कोट में नहीं हुआ, अपना जन्म जंगलों में नहीं हुआ। यही तो दुर्लभता है। उत्तम देश मिला, उत्तम संगति मिली, उत्तम श्रावक कुल बना, तो यही तो दुर्लभता है। इस बात का ज्ञान हो जब श्रावक कुल में आए, ये दुर्लभता है। पूज्यपाद आचार्य ने जो 12 भावना का चित्रण किया, हम तो कहते हैं 100 बार उसी को पढ़ लो, उसी समय को। तो उन्होंने कहा एक बार मनुष्य पर्याय मिलने के बाद द्वारा मनुष्य पर्याय कब मिल सकती है। उन्होंने चित्रण किया, बड़ा सुंदर चित्रण किया। एक वृक्ष है बहुत बड़ा और वो सूख गया, सूखने के बाद उसमें अग्नि लग गई, अग्नि लगने के बाद वो राख हो गया, राख हवा चली, राख उड़ गई, फिर पानी गिरा, वो बह गई। अब उस जो राख वृक्ष के जितने परमाणु थे पुनः आकर के वही वृक्ष रूप हो जाए, जितना दुर्लभ है उतना ही पुनः मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना दुर्लभ है। कल्पना करो काका। ये पंचपराक्रम स्वरूप हो गया। अब मुझे क्या मालूम है, जो पूज्यपाद ने लिखा है वो मैं बता रहा हूं। भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति बिंदगिरी पर्वत पर विराजमान है और उनके माथे का जो पत्थर का एक कण वहां से हवा पानी के प्रभाव से खिर गया और बह करके नीचे आ गया, और नीचे आकर के कहां कहां घूम करके फिर वो कण वहीं जा करके उसी स्थिति में पहुंच जाए। क्या 12 साल में एक बार तो पहुंच नहीं पाते, वो कण कैसे पहुंच जाएगा। अपने पास सब साधन है, अंतराय आ जाता है। ये जीव की इतनी दुर्लभ कथा है काका। ये तो हम क्षौक्षम ज्ञान से अपने आप को ज्ञानी मान के बैठ गए और लंबी लंबी बातें कर रहे। उनको 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 देखो, उनको पकड़ ला बेचारे जो फुटपाथ पे पड़े कि चलो हम तुम्हें समय सार सुनाते, सुनाओ उनको आत्मा की। अरे बेचारे भूखे मर रहे हो, आत्मा की कथा क्या सुनेंगे। और आपके कोई काम तो है नहीं, खूब भगवान ने पुण्य से संपदा मिल गई, अच्छा घर द्वार मिल गया, खाना पीना फैक्ट्री और दुकान हो गया, तो अब वो आत्मा की बात हो रही। जिस दिन असाता वेदनी कर्म का उदय आएगा काका, वो आत्मा खूटी पिटन जाए। एक पंडित जी बहुत आत्मा का उपदेश देते थे, भाई प्यारी आत्मा, भगवान आत्मा, ये आत्मा वो आत्मा। एक बार उनको हो गया फोड़ा, बाल तोड़ हो जाए ना, बाल तोड़। अब वो फोड़ा तो हो गया, फिर हुआ क्या, अब वो जलन कर रहा है, दुख दे रहा है। तो किसी ने उसे पुलटस बांध दी और डॉक्टर कोई देखने गया, डॉक्टर को लेके गई, पंडित जी को बहुत तकलीफ है। तो वो डॉक्टर ने ऐसे पकड़ के जैसे ही मस्का, दर्द के मारे चिल्लाया, मरा। तो वो जो उनका चेला था कहने लगा, पंडित जी आत्मा तो मरती नहीं है, तुम तो सुनाते मरती नहीं है आत्मा, ये मरा मरा क्या हो गया। बोले बाढ़ में गई आत्मा तो मारा जा। जिस आत्मा का जीवन भर गुण गाया, जिस आत्मा का जीवन भर गुण गाया, जरा सी तकलीफ आई तो उसको बाहर में डाल दी आत्मा को। तो नीतिकार एक बहुत अच्छी बात कहती, सच्चा प्यार चिरैया का और झूठा प्यार बदलिया का। चिड़िया का सच्चा प्यार क्या है जानते हो आप? सुबह जब घोंसले से निकलती है तो सबसे पहले चोंच में पानी भर करके लाके अपने बच्चे को खिला, दाना भर करके पहले बच्चे को खिलाती। क्या चोंच में ही तो पानी भर के ला रही है, खुद पी लेती, पहले खुद खा लेती है। और अपनी मम्मी क्या करती है? कोई उसमें गई, क्या बोलते पार्टी वार्टी में, तो वो 2-4 साल के बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, और फिर सहेली मिल गई,
गप लगाने में शुरू हो गई। अब बच्चा कह रहा है मम्मी पानी, मम्मी पानी, मम्मी प्यास लगी, मम्मी प्यास। जब देखो तो प्यास लगती है, जब देखो तो ऐसा करता है, एक दिन मान। अब वो बेचारा रोने लगा, ये करने लगा। अब वो जैसे तैसे वहां गई पानी के पास, तो बच्चा तो साड़ी खींच रहा है, मम्मी पानी पानी। अब वो खुद से जानिए से पानी पी रही, तो वो खुद पहले पानी पी रही है, बाद में बच्चे को पिला रही है। तो सच्चा प्यार चिरैया का और झूठा प्यार बनरिया का। ये सब बनरिया हो तुम लोग। झूठा प्यार बताने वाली बनरिया कैसे प्यार बताती है? बच्चा मर जाए तो छाती से लगा लगा के घूमती है, और जब जिंदा रहता है ना, तो जब उसको भूख लगी बनरिया को, बड़ा विचित्र काम है, छोटे बच्चे को नहीं खाने देगी, उसका हाथ से छुड़ा के खा लेगी। और बच्चे ने यदि मुंह में भी खा लिया तो ऐसे चाटा मार के उसका मुंह का निकलवा के खा लेगी। पहला। दूसरा, उसे पानी के जो स्विमिंग पूल होते छोड़ दो और धीरे धीरे पानी बढ़ाओ, तो जब तक पानी यहाँ तक आए तब तक बनरिया का बच्चा यहाँ रहेगा, और जैसे ही ऐसा घुसने लगेगा तो दोनों हाथों से पकड़ के उसके नीचे डालेगी और उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी। ये झूठा प्यार। जी, जो झूठी आत्मा की बात करने वाले लोग हैं, उनकी परीक्षा उसमें पड़ती नहीं आती। जिसके जीवन में कर्म से लड़ने की सामर्थ्य आ गई वही सम्यक दृष्टि है। जिसके जीवन में कर्म से लड़ने की सामर्थ्य आ जाए वही सम्यक दृष्टि। कर्म से परास्त हो रहा है, कर्म से परास्त कर रहा है, पटक रहा है, खींच रहा है, वो नहीं चल रहा। इसलिए जिन कहा, क्या जैन कहा, किससे जीते आप? कर्मों से। इंद्रियों को जीतना, जितेंद्रिय, जित मोह, जित कषाय, वो सब दर्शन। अभी कुछ जीता है नहीं, पहलवान अपने खा पी के हो रहे और हम पहलवान। ठीक है भैया, अच्छा है, तुम पहलवान बनो। केवल बादाम मेवा खाने से, ताकत आने से पहलवान नहीं कहलाते। सच्चे पहलवान तो कुश्ती के अखाड़े में लड़ करके जब पराजित कर देते हैं तब अपराजित कहलाते। कोई उसे पराजित ना कर पाए, किसी से लड़े ही नहीं है। परीक्षा दोगे नहीं तो कभी फेल होगे नहीं, क्यों? फिर कौन होगा? तो परीक्षा देगा। ये चीजें जो है कर्मों से लड़ने की विधि, तो कर्म कैसे आ रहा है, जो हमारा जो मूल सूत्र है ये दर्शन मोहिनी का, इसकी हम बहुत व्याख्या करते हैं कि जो वर्तमान स्थितियों में, उस समय कुंद आचार्य के समय, पूतपात के समय जो मिथ्यात्व की क्रियाएं थी, वो आज के परिप्रेक्ष्य में उनके स्वरूप बदले। उपलक्षण न्याय से बताया कि केवली कबलाहारी होते हैं, फलाना। आज वर्तमान में केवली तो साक्षात है, तो केवली के स्वरूप को ही बदलना वो भी उनका वर्णवाद। शास्त्र के स्वरूप को बदलना ये भी वर्णवाद। संघ के स्वरूप को बदलना ये कैसे? शूद्र है, अब शूद्र को तो मुनि दीक्षा दी नहीं जाती। जब सूर्य मुनि नहीं बनेगा तो केवली कैसे बन जाएगा? है, और शूद्र दीक्षा का निषेध करने से शूद्र मुक्ति का भी निषेध हो। और संघ का वर्णवाद है, उस संघ में नहीं जाना, उस संघ को नमस्कार कर नहीं करना, उसको दान नहीं देना, तो हम तुम ठेकेदार है क्या? ये बात बहुत अच्छी लगी। आप हम तो मुनि मुद्रा पर और चतुर्निकाय के देवों का वर्णवाद करें। आजकल जो है देव कुछ नहीं करते, उनमें शक्ति नहीं है, तो आप तो आचार्यों का बातों का वर्णवाद करते कि देवों में श्राप और अनुग्रह करने की शक्ति है, वरदान भी देते हैं और श्राप भी दे सकते। हमारे पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने जयोदय काव्य लिखा है, उसके पहले भाग पर शायद ज्यादा
स्वपेत के अंदर ही है वो। एक जगह लिखा है सदग्रस्त को कुल देवताओं की उपासना करना चाहिए, क्योंकि जिस बड़े बड़े कार्य को मनुष्य नहीं कर पाता है उस कार्य को देवतागण सहज रूप में कर देते। हमारे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज लिख करके गए जो देखा हम पढ़ना नहीं चाहते। उनको भगवान मान के पूजना, वो उन्हें भगवान मत मानो, परंतु उनमें कुछ शक्ति नहीं है, वो अच्छा बुरा कुछ करते नहीं है, उनमें कोई ताकत नहीं है, तो इस दुनिया की भगवान की अतिशय होती है, वो भगवान दिखाने आता है। वो धर्म की प्रभावना करते हैं, वो हमारे साधन नहीं है। आप मालूम मेरी श्रद्धा रखते हो, उपासना करते हो, और आपको देख करके कोई दूसरा व्यक्ति आप मालूम कोई अरे यार अपना गुरु भाई है यार, इसको सहयोग करना चाहिए, हमने नहीं कहा, लेकिन आपकी सिंपैथी उससे जुड़ी, आपको देख करके यार हमारे गुरु की इतनी सेवा करता है, इसकी कुछ अपन को हेल्प करता है। उपवास करने का अधिकार उसको नहीं है, उपवास करने का अधिकार कहाँ है? नहीं, सर्वदृष्टि जीव हैं, उनको दूसरा वास्तव से मिलने की दूसरा उनको रखा योग्य, बस बस यथा उनको भगवान मानने के लिए किसी ने भी नहीं कहा। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, ये तो क्या है, हम आपको उसकी यथार्थ बातें बताएंगे, आपको हमको कोई क्षण नहीं है, कोई हमारा है। अब नहीं, क्या होता है कि आदमी के पास वो चीज तो थी नहीं, वही चीज वही चढ़ा दी। उनकी जो सामग्री है, सम्मान की सामग्री, वो अलग है। शक्ति होती है, शक्तिवान नहीं है, तो श्राप अनुग्रह की शक्ति है, यदि हम उसको नकार देंगे तो हमारी कौन सहायता करेगा? हमारे पुण्य पाप से सब होना है, तो देवों की तो बात छोड़ दो, फिर हम दूसरों को दोषारोपण क्यों करते हैं? उसने मेरा खराब कर दिया और उसने मेरा अच्छा किया, तो यही नहीं, यही नियम रखो ना सब पे, एक नियम रखो ना, फिर क्यों गाली देते कि यार उसने मेरा बुरा कर दिया, उसने बहुत अच्छा किया, इसको सम्मान करो। आपकी कोई कीमती चीज खो जाए और कोई ला करके दे दे, तो आप उसको सम्मान दोगे कि गाली दोगे कि मेरे पुण्य से मिल गई, तूने क्या कर दिया? क्या क्या देखो, नहीं क्या क्या देखो ना, कोई कीमती चीज खो गई और किसी व्यक्ति ने आपको लाके दी, तो उसको धन्यवाद देते हो, उसके नाम देते हो, पुरस्कृत करते हो, आप करते कि नहीं करते? क्या बहन, और नहीं तो कहते हो तो मेरे पुण्य से मिल गई है, तूने क्या कर दिया, करके देख लेना। ये जो भ्रांतियां आप लोगों के अंदर भर गई हैं, ये धीरे धीरे निकलेगी, नहीं निकलेगी, अगर इस जन्म में तो अगले जन्म में निकलेंगे, निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। भगवान का जो जीवन वाला था, भगवान क्या है, भगवान जो क्या रक्षा करते, लेकिन उनको उपकार था और वो आए, तो वो उपकार नहीं, भगवान ने तो बुलाया नहीं, पहली बात देखो आप उसकी वो देखिए, लेकिन उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा जाना कि मेरा इतना उपकार करने वाले व्यक्ति पर इतना उपसर्ग हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। और वो ही सबसे पहले जो है ऐसे जीवंत धर्म है कि जिन्होंने पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान होते हुए देखा अपनी आंखों से। कितने भाग्यशाली जी, जैसे आप कहोगे अरे महाराज की दीक्षा हमने अपनी आंखों से देखी, तो वो आह्लाद होता है क्या? जिन लोगों ने आचार्य श्री की दीक्षा अपनी आंखों से देखी, या आचार्य श्री के जिन लोगों ने, अब अगली पीढ़ी आने वाली अपने वो किया नहीं देख पाएंगे, और जो चले जाएंगे अरे हमने आचार्य श्री को अपनी आंखों से देखा था, शांत सागर महाराज को आज भी हमने अपनी आंखों से देखा, उनके दर्शन किए, उनके प्रवचन, तो वो क्षण याद करने से आह्लाद होता है। उसमें क्या बुरा, उसमें क्या कहना, वो उपकार किया, हम सन 88 में कहाँ गए? पदमपुरा बालापन पहली बार गए, तो वो मूला जाट नाम का जो व्यक्ति था, कटकांस में ठगना था, दुबला पतला था, बुढ़ा हो गया था, उसको देख करके आह्लाद हो रहा था, धन्य तेरा भाग, तेरे हाथ से भगवान निकला है, लोग उसको ही इनाम दे रहे हैं, रोज उसको ही पुरस्कार दे रहे हैं कि तू इतना भाग्यशाली है। आज भी महावीर जी का रथ चलता है तो उसके कुल के परिवार के लोग हाथ लगाते हैं,
है? तुम तो करोड़ों रुपए की बोली लेकर के रथ में बैठते हो, वो फ्री में बैठता है, बोलो। वो नहीं उसके परिवार के, वो तो गया पुण्य कमाने। उसका नाम क्या है आज भी लोग जो है शांतिसागर महाराज तो कितनी पीढ़ी बीत गई, हमारी 7 पीढ़ी होने को आई, आज भी उनके यहाँ कोई जाता है उस भूमि पर तो वहां के घर के लोग इतना सम्मान करते हैं, पानी पिलाते हैं, शक्कर देते हैं, वही मुंह मीठा करके जाते। हाँ, मूला जाट नाम का लड़का घर की नींव खोदने लगा। तो कहने का मतलब है कि एक धर्म का काम करने वाला कोई भी जीव होता है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। वो मेले ठेले होते हैं, राजनेताओं को बुलाते हैं, भैया हमारा इनने सहयोग दिया, इनको माला पहनाओ, उनको गिफ्ट दो, इनको मेडल दो। क्यों देते हो? तो तुम्हारे पुण्य से ही सब हो रहा है। तो ये चीज है काका, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उपचार विनय में आती है, इनका कोई वो नहीं है। लेकिन ठीक है, चलेगा तो चलेगा, जिसका चलेगा, अपन को तो कोई कष्ट है। परंतु जो अवर्णवाद जो हम उत्पन्न कर रहे हैं कि उनकी शक्ति को ही लोग कर रहे हैं, यही तो अवर्णवाद है। उनकी कोई प्रशंसा करो मत करो, उनको कोई जरूरत नहीं। हम तो बार बार कहते भैया वो तो अमृत पीने वाले हैं। भगवान तीर्थंकर रत्नों के समुद्र में बैठे, हमारे 4 श्रवण से क्या खुश हो जाएंगे। इंद्र तो जो है बड़े बड़े रत्नों की चीजें चढ़ाता है? हमारे चटक्के दीपक से वो भगवान की पूजा हो जाएगी, भगवान खुश हो जाएंगे ना? वो खुश हो रहे हैं ना नाराज। चिंतन का विषय, बस तू अपने पाप होने से तू अपना कर, पर हमारे मान लेने से भगवान का महत्व तो गलत मानने से भगवान का महत्व तो कम नहीं हो जाएगा। वो तो जो शुरू है वही रहेगा। या था तत्तम बिना च विपरीता, जो विशेषण दिए उन विशेषणों पर अपन चिंतन करें, कल्याण का मार्ग होगा। श्रद्धा हो जब जिनवाणी पर विनय से ज्ञान से ध्यान समस्त मुनि नमोस्तु भगवान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु निवाई से निवाई वाले। हाँ महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। निवाई वाले गए ना